द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात में 2 जिलों में किस तरीके घटनाक्रम निकलकर सामने आया, आप सबने देखिए। कैसे मुसलमानों को मारा गया, पीटा गया, उनके मस्जिद पर पत्थरबाजी की गई, उनकी दुकानें जला दी गई, उनकी महिलाओं से बदतमीजियां की गई। ये सारी खबरें हमने आपको बताई। अब आपको याद होगा, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये 1 साल पहले की तस्वीर है। आप जरा ध्यान से देखिए कैसे मुसलमानों को बांधकर पुलिस कर्मियों ने पीटा था। आप समझिए, मुसलमानों को हिंदूवादी संगठन के लोग तो प्रताड़ित करते ही करते हैं, पुलिस भी वहां प्रताड़ित कर रही थी। अब ये मामला हम आपको क्यों बता रहे हैं, दरअसल एक बार फिर से चर्चा में है। गुजरात हाईकोर्ट ने डीके बसु दिशा निर्देशों कथित उल्लंघन के लिए 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ अवमानना के आरोप तय किए हैं। आज ही तय किए हैं, इसलिए ये खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान की वेबसाइट है, बाकायदे लिखा हुआ है कि पथराव के बाद मुस्लिम युवकों को पीटा, पुलिसकर्मियों पर गुजरात हाईकोर्ट सख्त, तय किए आरोप। यानी आरोप अब गुजरात हाईकोर्ट ने तय कर दिए हैं, अब इन पर कार्रवाई होगी। लेकिन देश पूछना चाह रहा है कि आखिरकार उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने मस्जिदों पर पत्थरबाजी की। उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग मस्जिद के सामने गाने बजा रहे थे, आपत्तिजनक गाने बजा रहे थे। उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो मुसलमानों की दुकानों को जला दे रहे हैं। आप देखिए किस तरीके का उत्पात मच रहा है। दरअसल खेरा जिले में गिरफ्तार अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों की सार्वजनिक पिटाई के मामले में 4 पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में कोई छूट नहीं दी जा सकती। गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में खेड़ा जिले में गिरफ्तार अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ सदस्यों की सार्वजनिक रूप से पिटाई मामले में 4 पुलिसकर्मियों की भूमिका के लिए अदालत की अवमानना को लेकर उनके खिलाफ बुधवार को आरोप तय कर दिए गए हैं। 4 आरोपी पुलिसकर्मियों में से एक के संदर्भ में हाईकोर्ट ने कहा कि अपमानजनक कृत्य को अंजाम देने में उनकी मौन सहमति थी, इसलिए आरोप तय करने में कोई छूट नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति एएस सुपेहिया और न्यायमूर्ति एमआर मेगंडे की पीठ ने कहा कि 4 पुलिसकर्मियों, एक निरीक्षक, एक उप निरीक्षक और 2 कांस्टेबल 4 अक्टूबर 2022 को जिले के उंधेला गांव में हुई इस घटना में सक्रिय रूप से शामिल हुए और याचिकाकर्ता को एक खंभे से बांधकर सार्वजनिक रूप से उसकी पिटाई की गई। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा करके पुलिसकर्मियों ने डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों को उल्लंघन किया है। अदालत ने 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा कि उन्होंने अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 यानी किसी भी निर्णय, निर्देश, आदेश, रिट या अदालत की अन्य प्रक्रिया या जानबूझकर उल्लंघन से संबंधित की धारा 12 के सहित पठित धारा 2B के तहत कृत्य किया। इसके लिए 6 महीने तक की साधारण कैद और या 2000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। चारों आरोपी पुलिसकर्मी निरीक्षक AB परमार, उप निरीक्षक SI DB कुमावत, हेड कांस्टेबल KL डाबी और कांस्टेबल RR डाबी हैं। पिछले साल अक्टूबर में नवरात्रि उत्सव के दौरान खेड़ा जिले के उंधेला गांव में एक गरबा नृत्य कार्यक्रम पर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की भीड़ ने कथित तौर पर पथराव किया था, ऐसा आरोप लगा था। लेकिन आप जानते हैं इसके पीछे सच्चाई क्या होती है। पहले भड़काना, फिर पत्थरबाजी शुरुआत करना और फिर लास्ट में दोनों तरफ से पत्थरबाजी होना, जिसमें कुछ ग्रामीण और पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित हुए जिनमें पुलिसकर्मी कथित तौर पर पथराव करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए। 13 लोगों में से 3 कथित तौर पर पिटाई करते दिखे। कुछ आरोपियों ने बाद में हाईकोर्ट का रुख किया, दावा किया कि इस कृत्य में शामिल पुलिसकर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करके अदालत की अवमानना की है। मामले में कुल 13 पुलिसकर्मी आरोपी थे। अदालत ने कहा कि 9 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं क्योंकि वे इसमें शामिल नहीं हो पाए। इन 9 पुलिसकर्मियों को खेड़ा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM की रिपोर्ट के अनुसार मामले में प्रतिवादी बनाया गया था। उच्च न्यायालय में ने प्रतिवादियों के वकील को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए और हलफनामा दायर करने की अनुमति दी। इस मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। उच्च न्यायालय 12 जुलाई को अपने आदेश में कहा था कि कार्रवाई जारी रखने के योग्य है और रिकॉर्ड पर रखे गए वीडियो और तस्वीरों की सामग्री को स्थापित करने के लिए या सत्यापित करने के लिए बाद जो है प्रत्येक प्रतिवादियों की भूमिका के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए खेड़ा CJM को निर्देश जारी किए गए हैं। CJM ने 31 जुलाई के अपनी रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5 और 13 की पहचान की है और कहा है कि घटना के समय उनकी मौजूदगी पाई गई।
मजिस्ट्रेट ने 9 अन्य प्रतिवादियों की भूमिका की पहचान नहीं की है, इसलिए उनके खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया गया है। लेकिन अब ये जो पुलिस वाले हैं इन पर आरोप तय हो गए। एक ट्वीट भी आया है, मोहम्मद अब्दुल सत्तार ने लिखा है कि खेड़ा सार्वजनिक पिटाई मामला। गुजरात हाईकोर्ट ने डीके बसु दिशा निर्देश के उल्लंघन के लिए पिछले साल खेड़ा जिले में मुस्लिम पुरुषों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने के आरोपी 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अवमानना के आरोप तय किए गए। चारों को 11 अक्टूबर तक अपने बचाव में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस सुधार ही समाधान है। पुलिस में जब तक सुधार नहीं किया जाएगा तब तक समाधान की गुंजाइश नहीं की जा सकती है। तब तक समाधान कैसे होगा, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। देखिए, ये लाइव लाने भी ये खबर लिखी है बाकायदे कि गुजरात हाईकोर्ट ने डीके बसु दिशा निर्देश के कथित उल्लंघन के कारण पिछले साल अक्टूबर में खेड़ा जिले में मुस्लिम युवकों को सार्वजनिक रूप से पीटने के आरोपी 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आज अवमानना के आरोप तय किए गए। जस्टिस AF सिपोहिया, जस्टिस MR मेंगडे की खंडपीठ ने दोषी अधिकारियों को अपने बचाव में हलफनामा दाखिल करने का भी समय दिया है। मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर को तय की है। जब गलती करने वाले पुलिसकर्मियों में से केवल एक के वकील, जो घटना के वीडियो में भीड़ के पास बैठा देखा गया, उसने तर्क दिया कि वो केवल बैठा था और इस प्रकार उस पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाने का कारण नहीं था, तो अदालत ने टिप्पणी की कि उक्त पुलिसकर्मी ने कोड़े मारने की कार्यवाही को रोकने का प्रयास नहीं किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उसने कोड़े मारने की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि अवमानना के आरोप तय करने का आदेश पीठ द्वारा अगस्त 2023 में दायर नाडियाद में CJM कोर्ट की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद पारित किया गया था, जिसमें स्थानीय अपराध शाखा निरीक्षक AV परमार, सब इंस्पेक्टर DB कुबावत, हेड कांस्टेबल कनक सिंह लक्ष्मण सिंह और एक कांस्टेबल राजू रमेश भाई डाभी सहित घटना के आरोपी 14 पुलिसकर्मियों में से 4 की पहचान की गई थी। इससे पहले इस साल जुलाई में HC से संबंधित CJM को पेन ड्राइव और घटना संबंधित वीडियो सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का विश्लेषण करने का भी निर्देश दिया गया था। ये निर्देश पीड़ित परिवार के 5 सदस्यों द्वारा आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर दिया गया था। तो फिलहाल अब पुलिस वालों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। पुलिस वालों ने खंबे से बांधकर मुसलमानों को पीटा और गुजरात हाईकोर्ट ने अब ये अहम फैसला देकर उन सभी को चौंका दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से उन सभी को पीटा गया है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई थी और फिर ये जो डीके बसु की जो वो था मामला था, डीके बसु गाइडलाइंस जो थी उसको फॉलो नहीं किया, इसलिए कोर्ट की अवमानना मानी गई है और आरोप तय कर दिए गए। तो अब पुलिस वालों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन सवाल है कि आखिरकार क्या बदला उस वक्त के दौर से और इस वक्त के दौर में? क्या परिवर्तन हो गया है? क्या ऐसे घटनाक्रम रुक गए हैं? क्या अभी भी मुसलमानों को प्रताड़ना मिल रही है, नहीं मिल रही है? तस्वीरें जो बयां कर रही है वो तो इशारा कर रही है कि अभी भी वैसे ही हालात बने हुए हैं। आप देखिए अब किस तरीके से यात्राएं निकलती हैं तो मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, उनकी मस्जिद को निशाना बनाया जाता है, वहाँ पर तरह तरह के भद्दे भद्दे गाने चलाए जाते हैं। उसके बाद मुसलमानों को जब पुलिस उठा ले जाती है तो उनके घर के आसपास पहुंचकर ये हिंदूवादी संगठन के लोग जो हैं वो गालियां देते हैं मुस्लिम महिलाओं को, गंदे इशारे करते हैं, पैंट तक खोल देते हैं, नीचे बुलाते हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी किस तरीके से मतलब पूरी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको किस तरीके से दंश झेलना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल ये एक राहत की खबर ज़रूर है कि उन पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।